तो जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। तो इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया, इनके जीवन में काम किया। तो आइए इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं क्या नाम है आपका? जैमसी ब्रदर जी, मेरा नाम अमरजीत कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मोहम्मदपुर भोगपुर तो रहने वाली हूँ। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी ब्रदर। नाम क्या है आपकी बेटी का? हरनूर कौर। और जो इसकी कितनी उम्र है अभी इस वक्त? यदि 1 साल 1 हफ्ता हो गई है। और जब इसका जन्म हुआ था, डिलीवरी के दौरान क्या हुआ था? खुल के आप गवाही के बारे में बताएं अपने। इनू ब्रदर जो डिलीवरी हुई सी, ਇਹ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਪੋਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਏ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, मेरी सिस्टर इतने चर्च आते हैं, ਅਸੀਂ भी नाल आते ਸੀਗੇ। कितने दिन बच्ची को आईसीयू में रखना पड़ा था? 14 दिन रखा ਤੇ 1 हफ्ते बाद ਅਸੀਂ ऑनलाइन फॉर्म भरिਆ ਸੀ। डॉक्टर क्या बताते थे बच्ची की हालत को, कंडीशन को देख के? डॉक्टर कह रहे ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ और बच्ची को अगर फीड देते थे तो कैसे उस समय देते थे? ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਿਰਿੰਜ ਰਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਈਪ ਰਾਈ ਤੇ पाइप या सिरिंज कराई? ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨੇ। और डॉक्टर बच्ची के बचने के चांसेस बहुत कम बताते थे। ਹਾਂਜੀ ब्रदर। और जब ऐसा बताते थे, आप या आपकी फैमिली क्या बोलते थे, क्या सोचते थे, कैसी कंडीशन थी उस समय? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। और जब ऐसा डॉक्टर ने बता दिया बचने के चांसेस कम है, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी बच्ची के जीवन में काम किया, कैसे आपने प्रार्थना करवाई, बताएं आप। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੂਮ ਐਪ ਤੇ मीटिंग ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। और जूम ऐप के माध्यम से आपकी बच्ची के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी 31 जुलाई 2022 को। हाँ जी। उस ले हैंड प्रेयर को हम पहले देखते हैं। ऑनलाइन यीशु मसीह के नाम में हरनूर कौर लंग्स आईसीयू, be healed in Jesus name, be healed। थैंक यू लॉर्ड। कांग्रेचुलेशन, तुम गवाही के साथ आ रही है इन जीसस नेम। और उस समय आपकी बच्ची कहाँ पे थी जब प्रेयर हो रही थी? हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, आईसीयू में थे उस हाँ समय। जी, हाँ जी। और परमेश्वर के दास ने आपकी बेटी का नाम लेके ले हैंड प्रेयर की। हाँ जी ब्रदर। जब प्रेयर हुई तो सामर्थ्य टच हुआ, उसके बाद क्या हुआ बच्ची की लाइफ में? ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ गई ਸੀਗੀ। आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया गया, घर हाँ भेज जी। दिया गया आपको। हाँ जी, सर। और बच्ची की जो सांस थी वो प्रॉपर आनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, और अभी ब्रदर। कितने समय से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? 1 साल 1 हफ्ते ਦੀ ਹੋ गई ਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं ब्रदर जी। कोई लंग्स में रोग नहीं है? नहीं ब्रदर। कोई सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ब्रदर। कोई निमोनिया नहीं है? नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब जन इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए। हालेलुया बोलते हुए जोर से तालियों के साथ सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं जोर से। आप जानते हैं जब आप विश्वास के साथ जुड़े हैं परमेश्वर के घर के साथ, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, ये उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो चल नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते, वहीं बेड पे पड़े हैं। ये हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, ये योजना जो है, ये परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। और एएनएम हॉस्पिटल के ऊपर आपने अपने ईमेल को भेजना है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो जूम ऐप के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है, उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर होती है। उसी तरह इस बच्ची के ऊपर परमेश्वर के दास ने इसका नाम लेकर ले हैंड प्रेयर की। आज ये बच्ची जीवित है और आपके सामने है। सब जन जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से जोर से जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा विकास है जी। कहाँ से हैं आप? मैं मोगा पंजाब तो हूँ जी। पिछले 5 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हाँ थे। जी, हाँ जी, 5 आप साल। खुद बताएं क्या क्या होता था, कैसी लाइफ थी आपकी? मेरी फील्ड जी होटल लाइन दी सी। मैं चंडीगढ़ जॉब करता सी 4 साल तो।
ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਿੰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੋਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਇੱਕ ਲੜਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਮੰਥਲੀ ਆਣਾ, 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੋਗਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ, ਡੇਢ ਬੋਤਲ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। आपके ऊपर अटैक हो रहे थे, दुष्ट आत्मा जी, का हाँ जी, गलत हाँ। संबंध बनाना। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ 10-9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਕਵਿਡ ਵਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। सिगरेट, गांजा। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਾਂਜਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। और आपको ऐसे लगता था कि ये दुष्ट आत्मा हमेशा आपके साथ रहती है। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਆਤਮਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। और नशे बढ़ गए, ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਬੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਬੋਟਲ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। और आपकी वाइफ जो थे वो मोगा ब्रांच में जाते ਹਾਂਜੀ, थे। ਉਹ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਖ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਲ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਇਲ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। आप विरोध करते थे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। और आपके वाइफ लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਇਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ। ਆਇਲ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਰਚ ਸਿਰਫ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲ, ਮੋਗਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਨੇ। ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਰਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੇਮ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। सब तारीफ करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ये अद्भुत है। वाइफ का बिलीव था और वो लगातार परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सुसमाचार देने जाते थे। पर ये भाई विरोध करते थे। लाइफ खत्म हो चुकी थी, दुष्ट आत्मा के अटैक, नशे बढ़ चुके थे, यहां तक कि चंडीगढ़ जॉब करते थे वो भी छूट चुकी थी। एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। पर जब जीवत हजूरी में आए, सेम डे, कहते हैं उसी दिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे छुआ। मैंने प्रार्थना के वर्ड अपने लिए रिसीव किए। परमेश्वर ने मुझे उसी दिन आजाद किया। उस दिन से बिल्कुल आप फ्री हैं। फ्री है जी, मैं बिल्कुल फ्री है जी। कोई नशा नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री है, कोई नशा नहीं जी। मैंने 3 मंथ हो चले जी ਹੁਣ ਪੂਰੇ। कोई पाप, कोई पाप नहीं। मैं किसी नाल फोन ते मैं फोन रखना ही बंद करता जी। मैं फोन यूज ही नहीं करता जी। सब तारीफ करें जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में, सब जन, क्योंकि ये जीवत हजूरी है। जब आप जीवत हजूरी का हिस्सा बनते हैं, जब आप जीवत परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो आपको फिर से बहाल करता है। आपकी लाइफ कैसी क्यों ना हो। आप अगर ध्यान से अगर सुना हो, हमारे फादर कहते हैं सुसमाचार देना है, लगातार सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए बढ़े। इनके वाइफ ने लगातार विश्वास रखा,
खुदा के भवन में बने रहे, सुसमाचार देते रहे। और ये है प्रमाण उसका, खुदा ने उन्हें छुआ, उन्हें आनंद से भरा है। जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़ा था, हस्बैंड दुष्ट आत्मा में जकड़ा हुआ था, नशे में था, व्यभिचार में था, खुदा ने उसे आजाद किया, छुटकारा दिया, नया जीवन दिया है। स्वर्ग की ओर देखते हुए चर्च, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, भाई आपकी लाइफ टोटली बदल चुकी है। बदल गई जी, बिल्कुल। अभी भी जो लोग नशे में हैं, हाँ जी, हाँ जी, व्यभिचार में हैं, जो खुदा से दूर है, क्या कहना चाहेंगे आप मैं उनको? अपने ब्रदर जो भी ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਬਲੀਵ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਇਆ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। हाथों को उठाते हुए चर्च, आपका विश्वास, आप अगर लगातार परमेश्वर के वचन में बने रहते तो खुदा आपको हील करता है। 2 अप्रैल 2023 जिस दिन ये भाई चर्च में गए थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया। वो सारी ताकतें, वो पाप की, गंदगी की, व्यभिचार की, शैतान की, आउट आउट आउट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, शैतानी आत्मा को निकलते हुए, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट। और भाई जिन ब्रदर के साथ या जिनके साथ आप बैठ के नशा करते थे, पाप में थे, व्यभिचार में थे, वो अब क्या कहते हैं आपको? ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਬੰਦ। ਮੈਂ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਵਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। सब धन्यवाद दें। सुसमाचार, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार बदले, आपके घराने बदले, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका मतलब पिता बदले, तो आपको करना है वो जो परमेश्वर का वचन कहता है। सुसमाचार देना, परमेश्वर के विषय में लोगों को बताना, उसके राज्य के लिए काम करना, ये है उसका प्रमाण, ये रिजल्ट है उसका। इनकी वाइफ ने वो किया है और आज पूर्ण आनंद परमेश्वर ने दिया है। वो आनंद जो कोई भी चुरा नहीं सकता है, कोई शैतान इस आनंद को चुरा नहीं सकता है। अगर आप खुदा की हजूरी में बने, अगर आप चाहते हैं ऐसे बदलाव को, तो तैयार हो जाएं परमेश्वर के सुसमाचार देने के लिए, उसके राज्य के लिए, लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह जात और धर्म नहीं, बल्कि आपका जीवन, आपकी लाइफ को बदलता है। सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए चर्च, हालेलुया, ऊंची आवाज से, हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हैं। ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं हरियाणा हिसार से हूँ। पिछले 10 साल से आपको हड्डियों का रोग था, घुटनों की प्रॉब्लम थी। मेरे पैर के अंदर झटका लगा था। एक पैर तो मेरा बचपन से ही कमजोर था, दूसरे पैर ठीक था, उसके अंदर गोड्डे का झटका लग गया। उन बातों को 10 साल हो गए। मैंने खूब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर दवाई देते रहते, फिर नो बोले भाई इसके तो ऑपरेशन होएगा। फिर मैं घोड़ा रेडी चलाने वाला गरीब आदमी, 2 लाख रुपये, कोई 3 लाख रुपये मांगा, कोई 4 लाख रुपये मांगा था। मैं कहाँ से लाता इतने पैसे? ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया। फिर चलते फिरते कैसे थे, कैसे काम, रोजाना लाइफ कैसी काम थी? कैसे बिल्कुल मुड़ने से रह गया था गोड्डा मेरा, बिल्कुल ही पैर सीधा रहने लग गया। मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। फिर मैं काम भी थकने लग गया मेरा, भाई रेडी के ऊपर से चढ़ा नहीं जाता, ना उतरा जाता मेरे से। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? फिर मैंने 4-5 डॉक्टर चेंज करे और 5 साल लगातार दवाइयां भी खाई। दवाई खांदा रहा, बाकी ऑपरेशन ही कहते रहे। ऑपरेशन मेरे से पैसे नहीं थे, मैं ऑपरेशन के गरीब आदमी। मतलब 4-5 जितने भी डॉक्टर चेंज किए सभी यही बोलते थे ऑपरेशन ही है। कोई 2 लाख मांगता, कोई 3 लाख का मांगता, कोई 4 लाख मांग। मैं कहाँ से लाता इतने पैसे? फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पे एक पास्टर ने बताया, भाई तू खामरा चर्च के अंदर चल जा, वहाँ पर प्रभु। मैं यहाँ पे आया, प्रभु के दास ने घुटने के लिए प्रार्थना की, तो उसको मैंने रिसीव किया। उस दिन के बाद में मैं आज बिल्कुल चंगा होकर थी एकदम। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि जब ये भाई चर्च में आए, किसी ने चर्च के बारे में बताया, तो 25 दिसंबर 2022 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन ये चर्च में मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए
चंगाई के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। हर तरह का रोगी अपनी बॉडी पे हाथ रखे, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगा हो जाए। सारे रोग, सारी बीमारियां, सब बीमारी की दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहें राइट नाउ इन जीसस नेम। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अभी कितना टाइम हो चुका, कितने महीने से ठीक हैं आप? मेरे को 2 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक हुए। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलने फिरने में, उठने बैठने में फिरने कोई जरूरत नहीं है। जो पहले नहीं कर पाते थे करके देखिए, उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को। तारीफ करें सब जन इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से। चलिए अब चल के चेक करें, भाग के तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो 4-5 डॉक्टर सभी ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए ऑपरेशन कैंसिल हुआ, बीमारी खत्म हुई और आज ये भाई पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, आपके सामने है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम कुशल कुमार है और ये पालमपुर ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि दिसंबर 2022 में इन्हें हाई फीवर रहना शुरू हुआ और इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और इनके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी। ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे और इसी रोग के कारण इनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए दी, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये हिमाचल के बड़े हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और बताया कि आपको टीबी का एक भयंकर रोग हो चुका है, जिसके कारण आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो चुकी है और उस रोग के कारण इनके लंग्स में यानी फेफड़ों में 3 छेद हो चुके थे। डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि ये टोटली बेड पर आ चुके थे। टॉयलेट, वॉशरूम ये फैमिली वालों के सहारे जाते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि ये घर का या बाहर अपना कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था। वो ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है। और 20 जून 2023 को जब अजनाला क्रूसेड था, तब परमेश्वर के दास ने बीमारों के लिए जब खास प्रार्थना को किया तो इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ, उस एक हाथ को उठाओ, एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर रखो। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा मैंने कहा बरकत तुम्हारी और चंगाई तुम्हारी। और ये भाई बताते हैं कि इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस क्रूसेड में ये आए थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और रिसीव करने के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट फील हुई और जब इन्होंने अपने आप को चेक करवाया तो वो टीबी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। वो चेस्ट इंफेक्शन खत्म हुई, वो फेफड़ों के छेद पूरी तरह से बंद हुए और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर का नाम दर्शना है और ये गुरदासपुर से हैं। 15 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जैसे आप खुद बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? मैं बहुत दवाई खाती रही हाँ, पर मैं एक अद्धी गोली खा लेनी, फिर तुर पैना, फिर एक डॉक्टर को आराम होना, दूजे को तुर पैना, कदे अपने पास्टर जी को उतो प्रार्थना करानी, पर मैंने फर्क नहीं पैंदा। आपको दबाव पड़ते थे? तो जो मैनू इदा अपने बच्चे की याद आती ही, मैं लम्मे पै जाती, रोंदी रही सा। मैं कहा मेरा बेटा अज तो दो। इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ता था, सपने में बहुत जानवर, बुरी चीजें नजर आती थी। ये डरे रहते थे हमेशा ही और अकेले बैठ नहीं पाते थे, रोते रहते थे और डे बाय डे इनकी कंडीशन जो थी वो खराब होती जा रही, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
डॉक्टरों से चेकअप करवाते थे, डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो मेडिसिन देते थे पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। 15 साल इस बहन ने लगातार दवाइयां खाई हैं पर कहीं से कोई आराम नहीं आया। बहुत दुखी थे, डिप्रेशन में चले गए थे, सोचते थे कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, बेड पर ही रहते थे, घर पे कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये इतने दुखी होकर भी इन्होंने सब कुछ मेडिसिन जो कुछ भी किसी ने कहा करके देखा पर कहीं से आराम नहीं मिला। विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद अब लोग या डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, आप मुझे हील करेंगे। विश्वास के साथ ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, चर्च में आते रहे। 22 जनवरी 2023 को जब ये चर्च में थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। वो सारी दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं, ऐ दुष्ट आत्मा निकल आ। जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो रहे हैं वो इस भरपूरी में पवित्र आत्मा की ताकत के साथ दुष्ट आत्मा को डांटेंगे। अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से, अपनी सेहत से दुष्ट आत्मा के प्रभाव को फायर के साथ फिनिश करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हो रही थी आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? हाँ जी, मैं आंदी नहीं है भी मैं पापा जी की प्रार्थना करके मैं सुन के मैं ठीक हो जाना वा, मेरे परिवार ने भी ठीक हो जाना। साडे घर च लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुंदा ही, मेरा बेटा भी दारू पींदा हुंदा ही, मेरा आदमी भी पींदा हुंदा ही। जिद्दण दा आपां दवा प्रार्थना सुनते आए हैं चर्च, कोई दारू नहीं, कोई साडे घर च लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं आ। मेरा लीवर च इन्ना दुख ही मैनू वो भी ठीक परमेश्वर ने सब तारीफ करें, थैंक्स करें चर्च। कलीसियातों को उठाते हुए विश्वास था बहन का, चर्च में बने रहे। परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। इनके हस्बैंड, इनके बेटे को भी छुआ, नशे से आजाद किया, लड़ाई झगड़ों से, हर एक चीज से आजाद किया, हर रोग से आजाद किया है, हर वो दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद किया है। तारीफ करें, थैंक्स करें। वो छुटकारा देने वाले परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। फोटो को खोलते हुए जय जयकार करते हुए सब जन परमेश्वर को धन्यवाद दे सब जन। तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये बहुत ही बड़ी गवाही, आपने ध्यान से इस गवाही को, इस टेस्टिमनी को सुना। बहन, आपका नाम क्या है? सुमन। कहाँ के रहने वाले आप? सुचानिया। इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी है। 3 साल पहले ये बहन छत से गिर गए थे, इनके फादर इनके साथ में। आप भाई बताएं कि क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? एक कोठे तो डिग पई ही ते लत्तां बाहर टुट गई ही एदियां ते 1 साल मंजी ते रही आ, एक साल मंजी रही आ ते यसू दा परमेश्वर आ। डॉक्टर के पास जब लेके गए, डॉक्टर के पास जब लेके गए, डॉक्टर ने जब एक्सरे किए तो डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट बाजू की और लेफ्ट टांग की जो हड्डी है वो टूट गई है और इनके दिमाग की जो नसें हैं वो भी ब्लॉक हो चुकी है। घर में जब ये बेड के ऊपर पूरी तरह पड़ी हुई थी, कौन संभालता था इसे उस समय? माँ तो प्यो। आप संभालते थे, आपकी वाइफ संभालते थे इनके? हाँ जी। और इनकी लाइफ जो थी, इनकी पूरी तरह डिस्टर्ब होने की वजह से टॉयलेट बाथरूम भी बेड के ऊपर था, कोई मूवमेंट नहीं थी बॉडी में। 1 साल कम से कम पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे और खाना तक नहीं खा पाते थे। ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर ने इनको व्हील चेयर सजेस्ट की। और अगर इसको व्हील चेयर के ऊपर रखते थे आप इधर उधर लेके जाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कुर्सी दिखाते रहे हैं। और जब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, ये बहन रोते रहते थे, इनके मदर फादर रोते रहते थे और ये सोचते थे कि पता नहीं हमारी बेटी ठीक हो पाएगी भी या नहीं, ऐसी हालत थी। आपके दिमाग में क्या चलता था अपनी बेटी को ऐसे बेड पे पड़े देख के? सानू कोई आस नहीं है दीदी, कोई आस नहीं थी। कोई आस अपना आप सारी याद अपने भुल गई, सारी याददाश्त भी मतलब जा चुकी थी। है और 3 साल लगातार दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनकी फैमिली बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे लागे गौंडियां ने दसिया ही, इनके पड़ोसी ने बताया। इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। 28 मई 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए खास प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपनी बेटी के लिए और इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। हड्डियों के रोगी आप हील हो रहे, जैसे ही आप पे ले हैंड होगा आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापिस आ रहे हैं इन जीसस ने।
और उस दिन भी जब इनको चर्च में लाया गया था गुरदासपुर ब्रांच में, तो इनको व्हीलचेयर के जरिए लाया गया था, वहां के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। जब प्रेयर हुई तो क्या हुआ आपकी बेटी को उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगी। खड़ी होके चेक किया इसने, हाँ जी, हाँ जी। बिना व्हीलचेयर के चल पा रही थी। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। उसी टाइम ये आगे आए फटाफट अपनी गवाही को देने के लिए। इनकी उस दिन दी गई उस गवाही को भी हम देखते हैं। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सुमन की गवाही है कि 3 साल पहले ये बहन छत से लेफ्ट साइड के बाहर नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी लेफ्ट बाजू और लेफ्ट टांग की हड्डी टूट गई थी। ये इनके ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने रॉड भी डाल दी और आज इन्हें गुरदासपुर में व्हील चेयर के ऊपर लाया गया। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बिना व्हील चेयर के चल पा रहे हैं। आप चल के देखिए बहन, इस तरफ चलिए जरा, आप तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए ये अमेजिंग हीलिंग, अमेजिंग काम जो परमेश्वर इनके जीवन में किया। जितने भी जन ऐसे क्रिटिकल केसेस में आप हॉस्पिटलाइज हैं, आप व्हील चेयर के ऊपर हैं, छड़ियों शिकंजों के सारे चलते और इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप फेथ करें, केवल विश्वास करें कि परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। अगर आप बिलीव करते हैं तो आज उस व्हील चेयर का, उस शिकंजों का आखिरी दिन है और आज आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, परमेश्वर के बड़े काम के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम पूर्णिमा है और इनके ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम आयुष्मान है। ये उड़ीसा ब्रांच की गवाही है। इनके बेटे की एज इस समय 2.5 साल की है और बचपन से ही इनके बेटे को जो यूरिन था वो रुक रुक कर आता था, जिसके कारण इनके बेटे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। जैसे जैसे इनके बेटे की एज बढ़ती जा रही थी ये रोग और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और जब ये अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन दी और इन्होंने उस मेडिसिन को लगातार यूज़ किया अपने बेटे पर उसे कोई भी आराम नहीं मिलता था। और इनका बेटा दिन में 30 से ज़्यादा बार वॉशरूम जाता था और हमेशा वो बहुत ज़्यादा रोता था। और इस रोग के कारण इनके बेटे का जो प्राइवेट पार्ट था वो पूरी तरह से स्वेल हो चुका था। यूरिन ना पास होने के कारण उनका जो पेट था वो पूरी तरह से फूल चुका था। ये बहन अपने बेटे को लगातार डॉक्टर के पास लेकर गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपके बेटे का जो यूरिन वाली जगह का छेद है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से आपके बेटे को यूरिन रुक रुक कर आता है। और डॉक्टर ने इनके बेटे को ऑपरेशन सजेस्ट किया और ये बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, पर इनका फेथ जो था वो परमेश्वर पर था। लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, चर्च को अटेंड करते थे, गवाहियों को सुनते थे। फिर इन्होंने ले हैंड के लिए अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाया और 2 अप्रैल 2023 को पाम संडे की मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने इनके बेटे के ऊपर ले हैंड किया, और ये बहन बताती कि जैसे ही परमेश्वर की दासी का वो सामर्थी हाथ मेरे बेटे के ऊपर आया, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे बेटे को छुआ और वो ऑपरेशन कैंसिल हुआ और वो गुप्त अंग का रोग पूरी तरह से हील हो चुका है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कौर है। कहाँ से आप? मैं गुरदासपुर से हूँ। 8 महीने पहले सीढ़ियों से उतरते समय आपके चोट लग गई थी। हाँ जी। क्या हुआ था, कहाँ चोट लगी और क्या क्या हो रहा था? मैं पौड़ियां तो कपड़े लाउन गई सीगी ते जदों तीसरी पौड़ी तो मेरा पैर फिसल गया ते मेरा भारी ऊपर पै के मेरा गिट्टा निकल गया सीगा
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਂਚੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਘਰੇ ਆਈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। तो उस तरह ही स्वेलिंग सीगी तो काफ़ी पैसा वगैरह काफ़ी खर्च होया पैर के उत्ते। तो उम्र के जब अपना ले हैंड फॉर्म भरे सीगे थे तो जो मैं अपने ले हैंड फॉर्म जो अपने निकले तो उन्होंने मम्मा को ले हैंड पाम संडे वाले दिन ले हैंड करवाई सी। जो मम्मा ने सिर ते हथ रख के ले हैंड किया तो मेरे शरीर में घबराहट महसूस हुई जिदा करंट लगता वा। हाँ जी, तो जो जिदा करंट लगता वा तो इदा मुड़ के जो मैं ले हैंड करवा के घरे गई तो हौली 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 अपना दर्द भी घटना चालू हो गया, स्वेलिंग घटनी चालू हो गई। तो मैं डे बाई डे अपने पैरों पर भार पाना चालू किया तो मेरा पैर आज तक बेस चंगी तरह ठीक ठाक आ। मैं अपने पैरों पर चलती हाँ, सारा काम घर का आप करती हाँ। सब तारीफ करें, थैंक्स करें सब जन। 2 अप्रैल 2023 को ये बहन के ऊपर परमेश्वर की दास से हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। और बहन पहले डॉक्टर के पास गए, वो मेडिसिन ट्रीटमेंट कर रहे थे पर सेटिंग नहीं हो रही थी आपके जॉइंट नहीं, पैर दी सेटिंग स्वेलिंग नहीं सी जाती, बार बार वो फिर से वही परेशानी हो रही थी। हाँ जी, परेशानी हुई। और फिर जब आप चर्च में प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद क्या हुआ? प्रार्थना बाद जब मम्मा ने सिर ते हाथ रखिया तो मैनू घबराहट महसूस हुई। तो जो घबराहट महसूस हुई जब इस घर गए तो हौली हौली रिकवरी चालू हो गई मेरे पैर की, स्वेलिंग जाती रही, दर्द भी जाती रही थोड़ी थोड़ी। तो मुड़ के अज तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, मैं घर का काम सारा आप करती हाँ। सब तारीफ करें। जैसे ही वो सामर्थी हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, वो सामर्थी टच इन्हें मिला, उसी समय परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, टच किया और वो इनकी जो दिक्कत थी, वो प्रॉब्लम थी, वो बीमारी, वो रोग खत्म हुआ और उस दिन से ये बहन बिल्कुल हील है। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? 3 महीने तो ठीक ठाक हाँ। कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं? कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई। खुद चलते हैं? हाँ जी, खुद चलते हैं। पहले आप कैसे चलते थे? पहले हाँ, मैं करता था सारा लेके चलती होंगी सी लैट्रिन बाथरूम भी। टोटली बेड पर रहे और प्रार्थना के बाद से बिल्कुल हील हो चुके हैं। आप चलिए, अब चलिए, सच तारीफ करें सब जन। बाइबल कहती है डॉक्टर हमारी हेल्प के लिए बनाए हैं परमेश्वर ने, मगर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह जो हमें चंगाई देता है, हमें हीलिंग देता है। जब ये बहन परमेश्वर की हजूरी में आई, वो सामर्थ्य टच मिला और परमेश्वर ने इनके उस रोग से इन्हें आजाद किया है, हील किया है। वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एकदम से उस दिन से हील है। हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में सब जन जीवित परमेश्वर को थैंक्स करें, स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया बोलते हुए, जय जयकार करते हुए सब जन परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, उसके चर्च कामों के लिए सब धन्यवाद है, सब तारीफ करें, सब। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम अनु है और ये गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम मैरी है। और इनकी बेटी की उम्र अभी 4 साल की है और बचपन से ही इनकी बेटी को पेट का रोग हो गया था और जिस वजह से उसके गुप्तांग से ब्लड आता था और बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और ये बहन की बेटी बहुत ज़्यादा रोती थी, गुप्तांग पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी
और ये अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इनकी बच्ची को, वो इन्हें अनीमा देते थे और तब जाकर इनकी बच्ची को टॉयलेट आती थी। डेली अनीमा दिया जाता था, बिना अनीमा के बच्ची नॉर्मल रहती थे, स्टूल पास नहीं कर पाती थी। इन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारी मेडिसिन खिलाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये बहुत से डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर इनकी बेटी, कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन ये YouTube चला रहे थे और YouTube के माध्यम से इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को देखना शुरू किया और विश्वास के साथ ये होशियारपुर ब्रांच में जाने लगे। और फिर जब 12 मार्च 2023 डिलीवरेंस वीक 6 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। राइट ना अपनी बॉडी पे हाथ रखो और शैतान को बोलो आउट। हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से, अपनी चेस्ट पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो ब्लड से, बॉडी से, सिस्टम से। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ, अपनी बेटी के लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। और उसी दिन इनकी बेटी पूरी तरह से उस पेट के रोग से पूरी तरह से हील हो चुकी थी, उसे प्रॉपर रीति से टॉयलेट आई और अब इनकी बेटी पूरी तरह से हील है। सब इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश रानी। कहाँ के रहने वाले आप? दसूहे से। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। 2.5 महीना पहले इनके हस्बैंड को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। कैसी कंडीशन थी जब अटैक हुआ? आप खुल के बताएं, आप उस समय साथ में होंगे। ये जो इन्हों अटैक होया सामने ये बैड ते हो गए सी, बड़ी मुश्किल नाल असी इन्हों हैंड कीता, मतलब हाँ जी। ते बहुत परेशान रहंदे सी, असी बैड ते चले गए ते सानू टैडलर बैड ते ही करते सी। ये भाई उस समय अपने आप खड़े तक नहीं हो पाते थे, इनकी फैमिली मेंबर्स ही इन्हें पकड़ के वॉशरूम तक लेके जाते थे। बॉडी की साइड जो थी, लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, बाजू टांग बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। और जब ये भाई उस समय प्लम्बर का काम करते थे और अटैक के कारण ये कोई काम नहीं कर पाते थे। डॉक्टर के पास कंटिन्यू जा रहे थे, दवाइयाँ चेंज हो रही थी, हॉस्पिटल चेंज कर रहे थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं इनको मिल रहा था। और रिकवर होने में डॉक्टर बताते थे कि आपको काफ़ी टाइम लगेगा। डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन दी, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये भाई भी खुद सोचते थे कि पता नहीं मैं चल पाऊंगा भी या नहीं। ऐसी कंडीशन को देख के इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। जिस दिन ये पहली बार चर्च में आए तो इनको व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया। इमरजेंसी सेक्शन में ये बैठे हुए थे। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा। और उसी दिन फर्स्ट डे ही 28 मई 2023 की ये बात है, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जीसस क्राइस्ट जी उठे, स्वर्ग में चले गए। ये चीज आपको एक्सपीरियंस होगी आज इस चर्च के अंदर। वो मसाद पे उतरेगा, वो अनॉइंटिंग आप पे उतरेगी। बीमार अपना ध्यान रखना, जैसे ही वो टच आपको मिलेगा इमरजेंसी सेक्शन में, चर्च में, मेन सेक्शन, ब्रांचेस, आप हील होंगे और डिलीवर होंगे इन जीसस ने। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई ने उसी टाइम खड़े होकर उठ के अपने आप को चेक करके देखा तो व्हीलचेयर को छोड़ के ये भाई उस समय खड़े हुए और चल पा रहे थे। परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं भाई, आप ठीक है अभी? बिल्कुल हाँ जी, चल पाते हैं अपने आप? ठीक है। आप चल के देखें जरा, चलिए। इस व्हीलचेयर को ये इसके ऊपर ही रहते थे, इसके बिना एक कदम भी इधर उधर बिल्कुल भी जा नहीं पाते। लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसी टाइम ये भाई हील हुए। बिना व्हीलचेयर के ये चल पा रहे हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए। आप देख रहे हैं उस भाई को चलता हुआ, जो एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाते, पूरी तरह इस व्हीलचेयर के ऊपर थे। चर्च में कैसे लेके आए? उठा के व्हीलचेयर के जरिए। जैसे प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम जिस दिन हील हुए उसी टाइम आगे आए, अपनी गवाही को दिया। उस गवाही को हम देखते हैं।
अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई जो है कहते हैं कि बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे पैरालाइज के अटैक की वजह से, और जैसे ही आज सामर्थ्य लेहन प्रार्थना शुरू हुई अपोस्टल जी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई अपने पैरों के बल खड़े हुए, आज पहली बार खड़े हुए हैं। की वजह यीशुआ। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करते हुए आज 2 महीने से ये भाई पूरी तरह हील है, चलने फिरने में, बोलने में, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर का नाम कुसुम केला है और ये पतोली ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि जब बहन ये 12 साल के थे तब इन्हें अपने दोनों आंखों से कम दिखाई देने लगा। जब ये बहन स्टडी करते थे तो इनकी आइज में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, इसके कारण इनके सिर में भयंकर दर्द रहने लगा। फिर ये बहन फैमिली, फिर सिस्टर की इनकी फैमिली थी, वो इन्हें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इन्हें 3 नंबर का चश्मा लगा दिया, 7 मेडिसिन और आई ड्रॉप्स आने को दिए, पर उस मेडिसिन के द्वारा भी इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हर साल इनके चश्मे का जो नंबर था वो बढ़ता जा रहा था और वो बढ़ता 7 नंबर हो गया था। बिना चश्मे के सिस्टर को क्लियर दिखाई नहीं देता था, इनकी आंखों की रोशनी थी जो वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, जिस कारण इन्हें हर समय चश्मा पहन कर रखना पड़ता था। फिर भी अपनी आंखों में इन्हें और अपनी आंखों के कारण इनके सिर में असहनीय दर्द होता था और ये सिस्टर 10 से 12 बार जो पेन किलर की जो वो मेडिसिन लेते थे और डॉक्टर को जब इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया और ये बहन ऑपरेशन के लिए बुक्ड थे। फिर इनके रिलेटिव ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन कलकत्ता पतोली ब्रांच में जाने लगे। गवाहियों को देखकर इनका फेथ बढ़ा। फिर ये बहन 11 जून 2023 को बिगेस्ट जो डिलीवरेंस संडे मीटिंग में थे उस ब्रांच में मौजूद था। फिर अपोस्टल जी ने प्रार्थना किया, सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, रसौलियां निकल आएंगी, रसौलियां गायब हो जाएंगी, ट्यूमर निकल आएंगे और गायब हो जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। और जब सिस्टर ने देखा अपनी आंखों को चेक किया तो सिस्टर पूरी तरह क्लियर देख पा रहे थे और परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। हमारा विश्वास है कि इतने लोग आज ब्रांचेस में मौजूद है, जैसे परमेश्वर ने सिस्टर को हील किया, इन्हें आजाद किया। आज आपका दिन है, आप हील होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सज्जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। तारीफ करें इस सब जन परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जगराऊं दी रहने वाली हूँ। 2 साल पहले +2 की जब स्टडी आपने कंप्लीट की उसके बाद आपकी हार्ट डिजायर थी, आप जो फर्दर स्टडी थी वो फॉरेन में जाके करना चाहते थे। क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में काम किया? जिदा मैं काफी समय तो परमेश्वर दे विच आ ते ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਹੰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ परमेश्वर ने मेरी हार्ट डिजायर ਨੂੰ पूरा ਕੀਤਾ। और कौन सी कंट्री के वीजा के साथ ब्लेस किया आपको? परमेश्वर ने मैनू कनाडा दे वीजा दे नाल ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब आप अपने बीज को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, चाहे घटी में चाहे कैसे भी, जब आप अपने सीड को निकालते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आपको ब्लेस करता है, आपको फलवंत करता है। और इसीलिए जब भी आपको बताया जाता है तो आपने लगातार अपने बीज को, अपने सीड को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि परमेश्वर आपको छुए और आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम कर सके। बहन क्या नाम है आपका? बलजीत। क्या गवाही आपकी बताइए आप? ब्रदर मेरी गवाही मेरे बेटे दी आ, ओनू परमेश्वर ने फॉरेन दे वीजे दे नाल ब्लेस किया। कौन सी कंट्री का वीजा मिला? ऑस्ट्रेलिया दा। ये भी सेम टेस्टमनीज है। आप लगातार जो गवाहियां सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। जब भी आप बीज को बोते हैं, अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को वफादारी के साथ निकालते हैं, जब आपको बताया जाता है आपने सुसमाचार करना है तो आपको जाना है सुसमाचार के कामों के लिए, आपको बताया जाता है अपने बीज को बोना है, तो आपने अपने बीज को, आपने लगातार अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। जब भी आपको बोला जाए बोने के लिए तो हमेशा अपनी घटी में चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, अपने बीज को निकालो परमेश्वर के कामों के लिए।
परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, आपको गवाहियों के साथ खड़ा करेगा और नेक्स्ट आप होंगे बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अभिनव। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। 2021 में आपने आईएलटीएस की स्टडी कंप्लीट की थी और आप कनाडा जाना चाहते थे। यस। आप बताएं कब आपने अप्लाई किया, कितनी बार और क्या थी आपकी गवाही, खुल के बताएं आप। ब्रदर मैंने 3 बार अप्लाई किया कनाडा के लिए और 2 बार मुझे रिजेक्शन देखने पड़े। उसके बाद जब मैंने पास्टर सोनिया नरूला, फर्स्ट टाइम आपने जनवरी 2022 में और सेकंड टाइम जुलाई 2022 में कनाडा के लिए अप्लाई किया था। यस। और 2 बार रिफ्यूजल लगे। यस। उस समय मन में क्या चलता था, क्या होगा? ब्रदर मैं सोचता था कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगा फौरन। और जब आप चर्च में आते रहे तो आपने लगातार अपने बीजों को बोना शुरू किया। यस। क्या हुआ फिर उसके बाद? जब पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी बताते थे कि अपने बीज को बोना है, मैं हर बार हर संडे अपने बीज को बोता था ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जब मैंने 3rd टाइम अक्टूबर में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई किया और परमेश्वर ने मुझे 1.5 मंथ के बाद कनाडा स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन, जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम रेनू है, ये गवाही इनके हस्बैंड के 2 साल से वो फॉरेन जाना चाहते थे। कितने एजेंट से काम के लिए अप्लाई किया था उन्होंने? हाँ जी, 15 का जाने ने पूछा है। 15-16 एजेंट्स। हाँ जी। और काम सफल नहीं हो रहा था? नहीं। फिर लगातार चर्च में आते रहे, अपने बीजों को बोते रहे। हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इस बहन ने लगातार परमेश्वर के घर में आते रहे और इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। तो जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के जीवन में काम किया, उनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर की दासी बताते हैं कि आपने अपने बीजों को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तो आपने लगातार आगे आना है परमेश्वर की महिमा के लिए। ये जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया अलग अलग कंट्रीज के वीजास के साथ। ये आपके सामने एक बड़ी एग्जांपल है। अगर आपको बोला जाता है बोने के लिए, आप जब बोएंगे आप काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप बड़ी गवाहियों के साथ, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग और थैंक यू जीसस बोले, ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। कहां से हैं आप? मैं गुरदासपुर पिंड औलख कलां, जिला गुरदासपुर से। आप मिस्त्री का काम करते हैं? हाँ जी। 9 साल पहले काम करते समय आप ऊंचाई से गिर गए थे? हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ गिरने के कारण? सर ਜਦੋਂ मैं डिगा तो मेरे मतलब ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टर ने? सर डॉक्टर ने मैनू दसिया सी कि तू भारी काम नहीं गा करना है तो बैड रेस्ट करनी, पर बैड रेस्ट कीतियां मेरा गुजारा नहीं सी हो रहा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कमाई करने वास्ते काम तो करना पैना। काम तो जाता सीगा लेकिन मेरे को ज़्यादा काम नहीं सीगा भारी हुंदा, ज़्यादा चर मेरे को खड़ नहीं सी हुंदा। फिर मैनू परमेश्वर के घर दे विच मैं आया तो मैं ले हैंड दा फार्म भरिया तो मम्मा जी को ले हैंड करवाई। ये भाई 2 अप्रैल 2023 को जब चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर की दासी के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। मैं सदा ही आवारा, आराधना, आराधना। भाई जैसे ही आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, वो हाथ आपके ऊपर आया, क्या हुआ उसके बाद? सर मैनू गर्माहट महसूस हुई लक दे विच ते मैं जो घर गया तो मैं बिल्कुल ठीक सीगा। एकदम से वो दर्द, वो रोग खत्म हो चुका था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी। झुकने में, काम करने में या कोई सामान उठाने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर मैनू कोई दिक्कत नहीं, हुण मैं मतलब कि बड़े तो भारी काम कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले झुक नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे? हाँ जी हाँ जी। आप झुक कर बैठ कर दिखाएं, करिए जो नहीं कर पाते थे आप। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस चंगाई, इस हीलिंग के लिए। इस भाई ने बहुत सारे डॉक्टर बदले,
भाई कितने डॉक्टरों के पास गए थे आप? सर मैं 4 से 5 डॉक्टर के पास गया था। बहुत सारी मालिशें भी करवाई? हाँ जी सर, हाँ जी। पर कहीं से कोई आराम नहीं है? नहीं सर, कहीं से कोई आराम नहीं है। पर जैसे प्रार्थना हुई, हाँ जी, लेहन प्रार्थना के बाद से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल। कितने समय से? हाँ जी। कितना टाइम हो चुका ठीक है? सर 1 साल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम करते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी। धन्यवाद है चर्च, हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। धन्यवाद देते हुए खुदावंत के बड़े कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस ब्रदर का नाम राजा है और ये लुधियाना ब्रांच की गवाही है। पिछले 3 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था, जिसके कारण इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और इनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती थी। ये अपने आप 10 कदम तक नहीं चल पाते थे। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी और इस रोग के कारण इनकी चेस्ट जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके कारण ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इवन देन कि ये कोई भी सामान तक नहीं उठा पाते थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी और पंप लगा दिया। ये डेली उस पंप का यूज़ करते थे, डेली मेडिसिन खाते थे, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और ये इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से तंग आ चुके थे। इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी कि डॉक्टर ने इनको पूरी तरह से बोल दिया था कि आपको पूरी लाइफ तक आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार लुधियाना ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और 18 जून 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने इस प्रार्थना को किया कि होली गोस्ट फायर के द्वारा आपकी बीमारियों पे फायर, आपके अस्थमा पे फायर, आपकी हड्डियों की बीमारियों पे फायर, और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, इंस्टेंट परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और वो अस्थमा का रोग आज इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। और आज 1 महीना 12 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। ये बहन अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज दिसंबर 2017 में हुई थी। मैरिज के बाद बेबी के बारे में जब सोचा तो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। क्या समस्या थी? डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टर बताते थे कि बच्चेदानी में स्वेलिंग है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहे। उसके बाद कई जगह गए, मेडिसिन खाई थी। उसके बाद 2019 में जाके मतलब बेबी कंसीव हुआ। उसके बाद 2020 8 दिसंबर को मतलब बेबी हुआ था। प्रेगनेंसी के 6वें महीने में जब स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने क्या बताया उस समय? डॉक्टर ने बताया था कि आपके बच्चे के कोई अंग नहीं बने हैं और आप कोई मर्जी है कि आप रखना चाहेंगे तो ठीक है। और वो अंग ना बनेगी होने की वजह से प्रेगनेंसी इनकी सेफ नहीं थी और इनका मिसकैरेज हो गया। और जब डॉक्टर ने बताया कि कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय फिर? काफी डॉक्टर 2-3 डॉक्टर चेंज कर लिए थे। क्या बोलते थे सारे? वही प्रॉब्लम थी कि बच्चेदानी में स्वेलिंग है, उसकी वजह से नहीं होता है। और लगातार दवाइयां खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मन में क्या आता था? आप या आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली क्या बहुत परेशान थे। दिमाग में क्या चलता था? दिमाग में यही चलता था कि हम भी मतलब दूसरों की तरह बच्चे का आशीष पा सकेंगे कि नहीं। इन्हीं चीजों को सोच के डिस्टर्ब रहते थे। हाँ जी। और यहाँ का चर्च के बारे में कैसे पता चला था? चर्च में हम बैकबोन से क्रिश्चियंस थे। ओके, लगातार इन्होंने चर्च में आना जब शुरू किया, फिर 17 अक्टूबर 2019 की बात है। उस मीटिंग में जब ये मौजूद थे तो जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की और स्पेशल प्रेयर हुई थी अनॉइंटिंग ऑयल के साथ, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर। जब ये बीमारों पे लगाया जाएगा लोग हील होंगे। ये जिस अंग पे लगाया जाएगा वो अंग जी उठेगा। मैं घोषित करता हूं खुदा का दास होने के नाते इस तेल के ऊपर खुदाबंद की हुजूरी को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसकी एक बूंद को लो, अपनी बॉडी को मसा करो।
मैं घोषणा करता हूं, ये ऑयल, ये तेल, ये आपके लाइफ के ऊपर अजीब, बड़े और अचंभे कार्य करेगा। और जब आपने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट पे, बॉडी पे अप्लाई किया, तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद उसके बाद थर्ड स्कैन करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, बेबी ठीक है। उसके बाद फिर 2020 में 8 दिसंबर को मैं बेबी बॉयज के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बेटा कितने साल का हो चुका है? 3.5 साल का हो चुका है। तारीफ करें सब जन जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज भी वो बहनें, वो परिवार जो यहाँ पे मौजूद है, अगर आपके पास बेबीज नहीं है, ब्रांचेस में है, ऑनलाइन देख रहे हैं, फॉरेन से हैं, आपका काम है परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहना। अगर आप जुड़े हैं परमेश्वर के घर के साथ, विश्वास है कि परमेश्वर मुझे देगा, तो एक टाइम आएगा आप अपने बेबी के साथ, गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का एडवांस में थैंक्स करें कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रभजोत। कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर से। क्या गवाही आप खुद बताएं अपनी। ब्रदर पैरालाइज की 2018 में आपको पैरालाइज का अटैक हुआ। यस ब्रदर। कैसी कंडीशन थी, क्या हुआ उस समय? ब्रदर बहुत चलन फिरन से बहुत बेड पे चल गई थी। लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। हाँ जी ब्रदर। जब उस समय अटैक हुआ तो टोटली बेड पर चले गए थे। हाँ जी ब्रदर। मेडिसिन ली, ट्रीटमेंट चला, क्या कह रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे पैरालाइज हुआ। उन्होंने बोला कि आपको पैरालाइज का अटैक हो चुका है। हाँ जी ब्रदर। और उस अटैक का असर आपकी लेफ्ट साइड बॉडी के ऊपर पड़ा। हाँ जी ब्रदर। आप बॉडी को मूवमेंट नहीं कर पाते थे। नहीं ब्रदर। फेस टेढ़ा हो चुका था। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या और दिक्कत आ रही थी आपको? ब्रदर चलन फिरन से कुछ नहीं होता था मुझसे। खाना पीना घर वाले खवाते थे। टोटली बेड पर थे और परिवार वाली फैमिली ही आपकी देखभाल करते थे। हाँ जी ब्रदर। और फिर 2019 में फिर से दोबारा आपको अटैक हुआ। हाँ जी ब्रदर। आप खुद बताएं, अपनी खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। ब्रदर बार अटैक होते थे, हर साल होते थे। कितनी बार आपको अटैक हुआ है? 4 बार ब्रदर। 2018 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार, हाँ और जी 2020 में तीसरी बार, हाँ जी ब्रदर। और 2021 में चौथी बार आपको पैरालाइज का अटैक हुआ। हाँ जी ब्रदर। और इन 4 बार अटैक होने के कारण आपकी कंडीशन कैसी थी उस समय? बहुत मारी थी। बेड पर थे, बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती थी। हाँ जी ब्रदर। और उस समय परिवार वाले, घर वाले, हर एक जन आपकी तरफ आपको देख के परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर। कितने डॉक्टर बदले बहन आपने? ब्रदर 2 डॉक्टर चेंज किए गए। हाँ जी ब्रदर। हर साल डॉक्टरों के कहने पर आपकी मेडिसिन जो चलती रही, आप खाते रहे। हाँ जी ब्रदर। मेडिसिन खाने के बावजूद कोई आराम नहीं था। नो ब्रदर। क्या आता था उस समय मन में बहन? ब्रदर आता था मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। आपको लगता था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? नहीं ब्रदर। भाई आप बताएं कि इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, 4 बार अटैक हुआ, कैसे हालात थी, क्या आता था उस समय मन में? बहुत माड़े हालात काम भी मैं करता ही करता, सोचते कभी ठीक नहीं होनी। बच्चे मेरे एक बेटा जी ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ। हाँ जी ਇਹਨੂੰ भी देखता सी, सारा काम मैं ही करता सी। आपने इनके इलाज के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, काम भी करने वाले खुद थे, घर का काम भी खुद करना, और आपको क्या लगता था उस समय? मैनू लगता है भी कभी ठीक नहीं होएगी, क्योंकि इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, आपको लगता था कि अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और मन में आता था कि बस अब बच्चे परिवार को भी मैंने देखना, इसे भी मैंने देखना, खुद भी आप हमेशा निराशा में रहते थे, परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर। ये भाई बहुत दुखी थे उस समय, क्योंकि बाहर काम भी खुद करना, घर का काम भी खुद करना। 4 बार इस बहन को लगातार हर साल अटैक होता रहा और लगातार मेडिसिन चलता रहा।
पर कंडीशन डे बाय डे हर साल और ज्यादा खराब होती जा रही थी और मन में आता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। खुद भी मन में सिस्टर क्या आता था मन में भी कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? हाँ जी ब्रदर, मैं सोची मैं नहीं बचना हैगा। और आपको लगता है कि मैं बोझ हूं अपने परिवार के ऊपर? हाँ जी ब्रदर। हस्बैंड के ऊपर, परिवार के ऊपर, मैं खत्म कर दूं अपने आप को? हाँ जी ब्रदर। चर्च के साथ पहले से जुड़े हुए थे? हाँ जी ब्रदर। विश्वास था कि अगर कोई कुछ हमारी जिंदगी में कर सकता है तो वो परमेश्वर है। हाँ जी ब्रदर। ये बहन उस विश्वास में थी कि डॉक्टरों से जो नहीं हुआ है, अगर कर सकता है तो परमेश्वर कर सकता है। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में बने रहे। 11 सितंबर 2022 को जब ये बहन चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अधरंग से आजाद हो जाओ। अधरंगी सब आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं। अधरंगी आत्माएं 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 छोड़ के चली जाएं। और बहन उस समय आप चर्च में मौजूद थे? हाँ जी ब्रदर। आपने प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर मेरा हाथ चलने लग गया। उसी समय प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? हाँ जी ब्रदर। लेफ्ट साइड बॉडी हाँ जी ब्रदर आपकी मूवमेंट करनी शुरू हो गई? हाँ जी ब्रदर। आपने खुद को चेक किया? हाँ जी ब्रदर। 4 अटैक होने के बाद पूरी बॉडी जो खत्म हो चुकी थी, लेफ्ट साइड पूरी टोटली बेड पर थे। अगर आपने ध्यान से गवाही को सुना, ये कर्ज था इनकी लाइफ के ऊपर। 2018 में अटैक हुआ, 2019 में अटैक हुआ, 20 में फिर से तीसरी बार और चौथी बार 2021 में अटैक हुआ। लगातार इन अटैक के कारण ये टोटली बेड पर चले गए थे। आपने जीने की आदत छोड़ दी थी। हाँ जी ब्रदर। रोते रहते थे आप। हाँ जी ब्रदर। प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में जो बदलाव आया, खुद बताएं क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर अब मैं ठीक हूँ, एकदम से हील हो चुके हैं? हाँ जी ब्रदर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने समय से बहन बिल्कुल ठीक है आप? 10 महीने से। 10 महीने से बिल्कुल ठीक है? हाँ जी ब्रदर। एकदम बॉडी मूवमेंट करती है? हाँ जी ब्रदर। कोई दवाई नहीं खाते हैं? नो ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जो इनके जीवन में कर्ज था, जो बार बार हर साल अटैक हो रहा था, फाइनेंशियली भी कमजोर हो चुके थे। ये इनके हस्बैंड अकेले काम करने वाले थे, कमाते थे, इनका इलाज भी कर रहे थे और घर में इनकी देखभाल भी करना, बच्चों को भी देखना। आप समझ सकते कैसी हालात थी, कैसी सिचुएशन थी। रोते रहना हस्बैंड वाइफ ने हमेशा ही। पर जब खुदा की हजूरी में आए तो परमेश्वर ने इनके आंखों के आंसुओं को पहुंचाया और फिर से ये बहन जो बेड पर जा चुके थे फिर से खड़ा किया। बहन आप जो नहीं कर पाते थे, चल नहीं पाते थे, आप चल कर दिखाएं। चलिए आप जो नहीं कर पाते थे करें। सब थैंक्स करें, चर्च तारीफ करें। आप होठों को खोलते हुए, अपनी जुबान को खोलते हुए, जीवन परमेश्वर को थैंक्स करते हुए। 4 अटैक जिसके ऊपर हो चुके थे, बेड पर थी, उस बहन को आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, दौड़ते हुए, चलते हुए, एकदम से वो हील हो चुके हैं, जिसे देखकर आप नहीं कह सकते कि इसे कभी अटैक हुआ था। एकदम से नॉर्मल हो चुके हैं वो। धन्यवाद है, तारीफ दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन सब तारीफ करते हुए। इस भाई का नाम अलबन है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। 3 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और ये भाई बताते हैं कि जहां पर ये काम करते थे, इनके साथ वाले जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा नशा करने वाले थे और उनके साथ मिलकर इन्होंने भी शराब का नशा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनका नशा इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब की पीते थे। डेली इनके मुंह में तंबाकू रहता था, हर समय इनके मुंह में तंबाकू रहता था और इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। इनकी फैमिली वालों को जब इनके नशे के बारे में पता चला, वो इन्हें काफ़ी रोकती थी। ये अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये घर से पैसे चोरी कर कर नशा करते थे।
फिर इनकी फैमिली वालों ने इनकी मैरिज कर दी और आफ्टर मैरिज भी इनके जो नशे थे और ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई जितना कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। फिर इनको इवेंजलिज्म के द्वारा खंबरा चर्च के बारे में पता चला, फिरोजपुर चर्च के बारे में पता चला, और जब ये फर्स्ट टाइम ब्रांच में आए, फिरोजपुर ब्रांच में आए, तो इन्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। और जब इन्होंने टेस्टिमनीज को सुना तो इनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ा और इन्होंने सोचा कि मेरा भी छुटकारा यहीं से ही होगा। और 12 मार्च 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, का रूम मुझसे कह रहा है, जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर, इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई जादू टोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। और ये भाई बताते कि जैसे ही इन्होंने फेथ के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। और उसके बाद जब इन्होंने नशा करने की कोशिश की, ये बिल्कुल भी नशे को कर नहीं पा रहे थे। ये उस नशे से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। आज 6 महीने 18 दिन हो चुके हैं, इन्होंने नशे को हाथ तक नहीं लगाया है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए कि किस तरह परमेश्वर लोगों को ब्रांचेस में हील कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है इवेंजलिज्म के द्वारा। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। बहन क्या नाम है आपका? संजोगिता। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर दे सर। 18 मई 2023 को आप किचन में काम करते समय आपका पैर जो स्लिप हो गया था, पाँव स्लिप हो गया था। हाँ जी। और क्या हुआ था आपके साथ उस समय, बताएं आप। ब्रदर मैं रोटी बना लगी सी ते मेरा पैर फिसल गया ते ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, मैं कल्ली हाँ। ये आपकी बेटी है साथ में? हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं सिस्टर, इनको जब नीचे ये गिरे तो इनके चूल्हे के ऊपर पूरा भार डल गया, उठा के जब हॉस्पिटल में लेकर गए, क्या हुआ? एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर ने क्या बताया? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। कितने महीने तक ये बेड के ऊपर पूरी तरह से रहे? 2 महीने पूरा तो बेड। कौन संभालता था? टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे ये? टॉयलेट बाथरूम बेड ते सी आपा ही करांदे सी। और इनकी कंडीशन जो थी बहुत खराब हो चुकी थी। हाँ जी। उस समय फैमिली या आप, आपके और जो फैमिली मेंबर है, क्या मन में चलता था, क्या बोलते थे उस समय? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक कर सकता वा। और जब ये इनको बेड से खड़ा करना पड़ता था तो कई बार शिकंजे का इस्तेमाल करते थे। हाँ जी, शिकंजे दे सहारे चलते। डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ चेंज की, लेकिन फर्क नहीं इनको कुछ भी पड़ता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया? फिर ऐसे एएनएम हॉस्पिटल ते अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नु भेजा। फिर 8 जून नु मम्मा ते ले हैंड होया, पापा जी ने ले हैंड किया 8 जून 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। ऑनलाइन जीसस आपको हील कर रहे हैं। मैं तुम पे ले हैंड करता हूं, तुमको छूता हूं। बी हील्ड इन जीसस ने। एक जन खुदाबंद जो ऑनलाइन है, तेरे नाम में चंगा हो। और जब आप बताएं बहन, आपकी मदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसी टाइम इनकी बॉडी में? उस तो बाद इन्हां नूं ना मैं गरमाहट जी महसूस होई
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 1 महीना 22 दिन पूरे हो। उसके बाद जैसे डॉक्टर बताते थे कि ये ठीक नहीं होंगे, जब बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। आप चल के देखिए बहन, चलिए जरा तारीफ करें सब जन जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब परमेश्वर की तारीफ करें कि डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, शिकंजे का सहारा लेते थे। लेकिन जैसे ही जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आज बिना इस शिकंजे के सहारे ये अपने आप चल पा रहे हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को थैंक से जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए सब उसकी तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज जितने भी जन जो जूम ऐप के द्वारा जुड़े हैं, जो पेशेंट्स हैं, आज उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी। परमेश्वर के दास जब आपके बीच में आएंगे, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी, जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर में हैं, जब चल नहीं पाते, ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं, जो आज जूम ऐप के माध्यम से प्रेयर होगी। आप बिलीव करें, आज आपकी हीलिंग का दिन है यीशु मसीह के नाम में। एडवांस में परमेश्वर की तारीफ करें अपनी गवाहियों के लिए, परमेश्वर के मिरेकल्स के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए सब तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम मुकेश है और यह कपूरथला ब्रांच की गवाही है। पिछले 27 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई सिगरेट, शराब, भांग का नशा करते थे। ये एक दिन में 1 बोतल शराब की, 3 पैकेट सिगरेट के और भांग का नशा करते थे। और इनका जो नशा था वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। ये भाई को जब इनके नशे के बारे में पता चला तो इनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहना शुरू हुआ। ये इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे तब, पर बिल्कुल भी आ नहीं पा रहे थे। इसी नशे के कारण इनकी जो मैरिज लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको खमरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और इन्हें इवेंजलिज्म के द्वारा खमरा चर्च के बारे में पता चला था। और 31/12/2022 क्रॉस ओवर नाइट में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि अपनी बॉडी पर हाथ रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स पे हाथ रखो, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी आत्मा में हाथ रखो, नशे वालों के ऊपर अपने आत्मा में हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको डिलीवर करे। और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, नशे वाले के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, टच करेंगे उनको, टच करके शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। और ये भाई बताते कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई। और जैसे ही इन्होंने अपने आप को चेक किया तो नशा करने की कोशिश की, ये किसी नशे को कर नहीं पा रहे थे। और आज 7 महीने हो चुके हैं, ये हर तरह के नशे से पूरी तरह से डिलीवर है, आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस बहन का नाम मंजू है और ये यूपी के रहने वाले हैं। 2014 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद से ही इनके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। बहन आप बताएं कि जब आपके ऊपर दुष्टात्मा का अटैक होता था, क्या होता था, कैसी हालत थी आपकी उस वक्त? मेरे को रात में सपने आते थे, सुबह जब मैं उठती थी तो मेरे को थकावट बहुत महसूस होती थी। फिर मैं बीमार, धीरे धीरे बीमार होने लगी। फिर मेरे को, मैं जब ज़्यादा, फिर धीरे धीरे नशा करना शुरू कर दिया। मैं दिन में 5-6 पैकेट खाती थी, उसके बाद 10-10 पैकेट खाना शुरू कर दिया। मेरे को सभी बोलते थे तू मर जाएगी, ऐसे नशा करती थी। मैं कहा मेरा नशा कभी नहीं छूटेगा, जो मर्जी हो जाए। फिर मेरे घर वाले भी मना करते थे, कोई का मैं बात नहीं मानती थी। मैं कोठी में काम करने जाती थी, सब लोग मना करते थे। कितने साल तक आपने नशा किया लगातार? मैं शादी के बाद से मैंने शुरू कर दिया नशा।
फिर मतलब मैं- 2014 में आपकी मैरिज हुई, उसके बाद से ही आपने नशा करना शुरू कर दिया था। और हाँ जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था, रात को गंदे सपने आते थे, दुष्ट आत्मा नजर आती थी, हाँ जी, क्या घर में कैसा माहौल था उस समय? बहुत खराब माहौल था। मेरे घर में इतने लड़ाई झगड़े होते थे, मेरे को इतना गुस्सा आता था, मेरे घर वाले मेरे को बहुत मारते थे, मेरे को गुस्सा आता था कि मैं मर जाऊं या ये मर जाए, मैं अपने बच्चन को मार दूं। बहुत मैं परेशान हो गई, पर परमेश्वर पर मैंने अपना विश्वास बनाए रखा। मैं चर्च बराबर आती रही। आपको यहाँ का पता कैसे चला था चर्च के बारे में? मेरी ननाद ने बताई थी। और जब आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, हाँ तो जी। धीरे धीरे आपका जीवन जो है वो चेंज होना शुरू हुआ। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद जब चर्च में आना शुरू किया? तो मैं जब चर्च में आना शुरू किया, उसके थोड़े दिन के बाद मेरे घर वाले मेरे को गलत बोलने लगे कि तू कोठी में काम करने जाती है, ऐसे ऐसे करती है। फिर मैं बहुत रोती थी कि हे परमेश्वर, मैं कहाँ जाके मर जाऊं, मेरे को मौत नहीं हो रही है, मैं कहाँ चली जाऊं अपने बच्चन को लेके। फिर मेरे घर वाले बहुत लड़ाई करते थे, तो मैं अपने सोचती थी मन में कि घर वाले से अलग हो जाऊं। और जब आपने चर्च में आना शुरू किया तो आपके स्वप्न में परमेश्वर के दास आए, हाँ जी। क्या हुआ था? मेरे को सपने में मम्मी सपने में आई कि मैं खूब रो रही हूँ। मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना की कि तू बिल्कुल हील हो गई है अभी इस समय से। फिर मैं रात से उसी दिन से 12 अप्रैल के बाद से हील हूँ। मेरे घर में कोई कलेश अब नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। कितने महीने से आप पूरी तरह से आजाद हैं? अभी 3 महीने हो गए हैं मेरे जब परमेश्वर के दासी इनके सपने में आए, उस दिन के बाद से ही इनकी लाइफ जो है वो चेंज। अभी कोई नशा नहीं है जी, नहीं कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है जी, नहीं। अभी जो लोग पहले आपको बोलते थे आप नशा करती हैं और आपको भी लगता था कि आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्या अभी क्या कहना आप चाहते कहते हैं? हैं तेरा घर वाला भी इतना नशा करता था, तू भी करती थी, इतना नशा सब छूट गया है, अब बहुत अच्छा हो गया है, अब बहुत खुश हैं सब लोग मेरे ऊपर। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज आप में से जितने भी जन ऐसे हैं जो नशा करते हैं, आप नशा, जब भी नशे वाला व्यक्ति गवाही देता है तो वो हमेशा बताता है कि मैं बहुत बार अपनी तरफ से कोशिश करता नशा छोड़ने की, बहुत बार ट्राई किया नशा छोड़ दूं, इधर उधर जो सेंटर में जाते वहां पे भी गए, लेकिन कहीं से जो नशा था वो नहीं छूट रहा था। लोग जब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं नशे से नहीं बाहर पाते, लेकिन जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, क्या होता है जब प्रार्थना आप रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छूती है और वो नशे की स्पिरिट जो है, जो गंदी आत्मा वो आपके जीवन से निकलती है और अगले ही समय आपका नशा करने को मन नहीं करता। आज जितने भी नशा करने वाले व्यक्ति भाई हैं, वो बहनें अब यहाँ पे ब्रांचेस में, ऑनलाइन, फॉरेन में कहीं पे मौजूद है और प्रेयर को आप अटेंड करें, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, आज बिलीव करें उन नशों का, उस पुरानी जिंदगी का आज आखिरी दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आप बड़ी गवाही को लेके वापस जाएंगे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ जोर से ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। रूदे खुदावंद रूदे आज सबको मसीहा रूदे, आज सबको मसीहा रूदे, रूदे खुदावंद रूदे, रूदे खुदावंद रूदे। हाथों को उठाएं सब कलीसिया, सभी बहनें, सभी भाई, सबको मसीहा रूदे, कहिए आज सबको मसीहा रूदे, रूदे खुदावंद रूदे, कहिए रूदे
खुदावंद रूह दे मुक्ति रूहानी उठती रहे मुक्ति रूहानी उठती रहे शम्मा कलाम की जलती रहे शम्मा कलाम की जलती रहे शम्मा कलाम की जलती रहे रूह दे खुदावंद रूह दे खुदावंद रूह दे आज सबको मसीहा रूह दे आज सबको मसीहा रूह दे खुदावंद रूह दे। अपने हाथों को हिला के कहें सब साथ खुदावंद रूह दे राहे कलाम में बढ़ते रहे राहे कलाम में बढ़ते रहे शक्ले जलाल की बनते रहे शक्ले जलाल की बनते रहे। एक टेस्टमनी को, एक गवाही को हम सुनेंगे। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें, सब बैठ के अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। कुछ और टेस्टमनीज हैं, उन गवाहियों को हम सुनेंगे। मुंबई चर्च ब्रांच से हम गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम संजय कुमार है और 2014 से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जिस कारण इन्हें सपने में कब्रिस्तान दिखाई देते थे और इनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। इनको सांप नजर आते थे, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, जिस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते थे। अंधेरे से भी बहुत ज़्यादा इनको डर लगता था, अकेले नहीं सो पाते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे इनके साथ साथ कोई चीज़ चल रही है, कोई साया चल रहा है। इनके हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते थे और इस तरह से अटैक जब बढ़ने इनके ऊपर शुरू हुए तो ये भाई धीरे धीरे से नशों में भी चले गए और इन्होंने शराब, गुटखा और तंबाकू का नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई का जब नशा बढ़ने लगा तो ये एक दिन में 2 से 3 बोतल डेली एवरी डे शराब की पीते थे, 3-4 पैकेट गुटखे के और तंबाकू का ये नशा करते थे। सारा दिन नशों में ही रहते थे, जिसके कारण ये भाई अपनी जॉब पर भी नहीं जा पाते थे और लोग इनका मजाक उड़ाते थे और ये भाई अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर ये भाई अन्य जगहों पर जाने लगे, बहुत सारी अन्य जगहों पर इनको लेकर गए, लेकिन कहीं से इनका कोई छुटकारा नहीं था, कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और कोई जब आराम नहीं मिला तो इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स आने लगे। ये भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, रोते रहते थे। इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। इन्हें हर समय ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। इन्होंने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने इनको चेक किया, इनको लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोला, लगातार मेडिसिन खाई। साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, इनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो थे अटैक थे वो बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा के अटैक हैं, जो जादू टोने के कारण लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, वो चीज़ें रिपोर्ट्स में, स्कैनिंग में नहीं आती। और इन्होंने इसी भूल में कम से कम 25 डॉक्टर चेंज करके देखे, परंतु कोई भी हल नहीं हो रहा था और जिसके कारण ये काफ़ी परेशान रहते थे और बहुत ज़्यादा ये दुखी हो चुके थे। और इतने ज़्यादा ये दुखी थे, जब कोई हल नहीं मिल रहा था, अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे तो इन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और रात को जो स्पेशल डिप्रेशन की मेडिसिन लेके सोते थे। चर्च के बारे में जब किसी ने बताया तो लगातार चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, गवाहियाँ सुन के इनका विश्वास बढ़ने लगा। और 17 फरवरी 2019 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी तो इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक आत्मा, जादू का आत्मा, हर वो आत्मा जो मुझे परमेश्वर में चलने से रोके, निकालो आउट बोलते हुए। होली गोस्ट रिलीज करो फायर, होली गोस्ट। हर वो दुष्ट आत्मा बाहर आए जो आपके अंदर है, जादू का, टोने का, गंदी आत्मा, कड़वी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं बाहर आए, अशुद्ध आत्माएं बाहर आए। आमीन, ऊंची आशीष ऊंची।
और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने छुआ, इनकी बॉडी एकदम से लाइट हो चुकी थी। और इन्होंने जब अपना जीवन परमेश्वर को दिया, बैप्टिज्म ले लिया, उसके बाद से आज 4.5 साल से ये भाई नशों से, दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। इनका जीवन जो है, इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले और सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जो भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप फॉरेन में हैं, आप यहाँ इंडिया की ब्रांचेस में हैं, आपने विश्वास करना है, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं, आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, आप नशे में हैं, आप प्रॉब्लम में, आपने उन लोगों को भी बताना है, उनको ब्रांचेस में इनवाइट करना है, अपने रिश्तेदारों को, यहाँ जो लोग बीमार हैं, ताकि जब वो परमेश्वर के घर में आए, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे मेन हेड चर्च में परमेश्वर काम कर रहे हैं, ब्रांचेस में भी उसी रीति से काम हो रहे हैं और आप ब्लेस होके वापस जाएंगे। जितने जन ब्रांचेस में ऊंची आवाज में आमीन बोले, हालेलुया बोले और सब तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दे। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। ब्रदर, नाम क्या है आपका? राजकुमार हमारा नाम है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम लुधियाना से रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपने में बहुत कुछ देखता था मैं। क्या खुल के बताएं, क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपने उस समय? सर, हमने ना बहुत कुछ देखा। ऐसा लगता है दुष्ट आत्माओं ने हमारे पास में खड़ी हुई हैं, यदि हमको सारे तरफ से घेरा हुआ है, यूं लग रहा हमको जकड़ा हुआ है, पर उस दुष्ट आत्माओं से हम लोग आजाद नहीं हो पाए थे। फिर हमने अपने खामड़ा चर्च के बारे में सुना। इसी वक्त आपने जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो आपने नशा भी करना शुरू कर दिया था? नशा भी बहुत ज्यादा करने लग गया था। ड्रिंक करता था, गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी साड़ी दिहाड़ी सारा दिन नशे में डूबा रहता था। कैसे ये नशा कैसे शुरू हुआ था? कैसे मन किया नशा करने को? नशा सर, पहले ना बीड़ी और जर्दे से, हमारी कंपनी में 2-3 लड़के जॉब करते थे, उनके साथ में संगत में लग के यार दोस्तों के, और हमसे नशा ना बढ़ना चालू हो गया। तो 1 बीड़ी 2 बीड़ी, 1 सिगरेट 2 सिगरेट, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर पीते पीते बोतल 1.5 बोतल। माँ भी मेरी गुस्साती थी, बेटा तू इतना नशा करेगा तो हम क्या करेंगे, हम गरीब आदमी कहाँ पे जाएंगे। हमारी माँ ने कहा बेटा तू नशा छोड़ दे। मैं कहा माँ मैं छोड़ दूंगा, मेरे से नशा नहीं छूटा। मैंने कितनी कोशिश की, नशा नहीं छूटा। जब कोशिश करते थे छोड़ने की तो शरीर में क्या होता है, प्रॉब्लम होती थी कोई? मेरे शरीर में ऐसा लगता है ना मेरे को कोई जकड़ा हुआ है। मेरे को नशा छोड़ने की आदत नहीं दे रहा, मेरे को नशा कहता नहीं छोड़ना। हफ्ता 15 दिन नशा छोड़ना, फिर नशे में डूब जाना। फिर हमारे मम्मी पापा ने कहा बेटा तू नशा छोड़ दे। कई बार बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गए, हमारे गरीब आदमी, पैसा नहीं था हमारे लगे। एक दिहाड़ी में कौन कौन सा और कितना कितना नशा करते थे आप? बीड़ी भी 1-2 बंडल बीड़ी के भी पी जाते थे, 3-4 सिगरेट भी पी डालते थे। दारू तो सुबह पी लिया, दोपहर पी लिया, शाम को पी लिया। काम पे दिल किया गए, नहीं किया तो नहीं गए। अब नशे में 24 घंटा डूबे रहना। वाइफ भी हमारी कहती अगर आप नशा करोगे तो बच्चों की भविष्य कैसे बनेगी। ये तो फैमिली हमारी खराब हो गई थी। और दिहाड़ी में 5-6 बार गांजा आप पीते थे? गांजा पीते थे, चिलम भर के पीते थे। साड़ी दिहाड़ी में 5-6 बार ही चिलम पी डालते थे। और आपके नशों के बारे में कौन कौन जानता था? आस पड़ोस, रिश्तेदार? हमारे नशे के बारे में जितने रिश्तेदार हैं सारे रिश्तेदार जानते थे। सब लोग कहते थे यार तुम्हारा लड़का तो नशेड़ी है, आपने अच्छे बच्चे जन्मे हैं, ये तो गंदे वे विचार करने वाले वे। तब हमने प्रभु को अपने देखा। और उस समय आपके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे कि सुसाइड हमेशा लाइनों के पास चले जाना। ऐसा लगता दुष्ट आत्मा मेरे को ना खींच रही है, लाइन पे जाओ, मेरे को पकड़ के खींच रही है। 24 घंटे बाद मुझे होश ही नहीं आता था। मेरे माँ बाप रोते थे, कहते थे बेटा ये तू बता इतना नशा तुझे कौन कराता है। मैं कहता था पापा मैं अपने दोस्तों के साथ में गया था, बस करके चला आया। और पता नहीं कौन गोलियां भी खिला देते थे, मुझको पता ही नहीं चलता। घर में माहौल कैसा था? मेरे घर में माहौल बहुत खराब था। हमारी वाइफ के साथ पर डे झगड़ा होता था। मेरी वाइफ मेरे को कहती थी तो मेरे को कभी खुश नहीं रख पाएगा। तो मैंने कहा एक दिन आएगा जो मैं तुझे अच्छी वस्तुएं दूंगा, पर नहीं हो पाया मेरे से। आज मैं प्रभु में आया, मुझे 3 साल हो गए आए हुए,
और 3 महीने हो गए करेक्ट नशा छोड़े। मैंने एक बीड़ी, जर्दा, गुटखा, पान मसाला कोई नशा नहीं छोड़ा। यीशु के नाम में शैतान को मैंने हराया है। प्रभु आज मेरी वाइफ भी आई है, मेरी वाइफ ने भी बपतिस्मा लिया है, मैंने भी लिया, मेरा बेटा भी बैठा है, मेरी वाइफ भी आई। मेरी माँ पता क्या बोलती है, बेटा तू सदा खुश रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा। मेरी 15 दिन पहले मेरी माँ से बात हुई है, बेटा तू खुश रहेगा। और अभी कोई नशा नहीं आपके जीवन में? मेरे कोई भी नशा नहीं हमारे पास में। 3 महीने 28 मतलब 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने करेक्ट हो गए, मुझे कोई नशा नहीं मेरे अंदर में। कभी मन नहीं किया नशा करने को? कभी कोई मन नहीं किया। मेरे को मन करता था, मैं प्रेयर रूम में चला जाता था, प्रे करता था, वचन लगा लेता था, फास्टिंग में रहता हूँ, कोई बात नहीं। संडे को फास्ट कर लिया अपना, वीरवार को कर लिया अपना। जो हमारे सोच का हमने शैतान को हराना है और नशे को मैंने आजादी मैंने पाली। शैतान को बोला प्रभु ने कोड़े खाने से चंगे होते हैं, उसने कीले लगवाई है, ये मैं न देखो, ये मेरे यीशु का हाथ है। जहाँ पड़ेगा नशा खत्म हो जाएगा, हजारों पीढ़ियां कदम बदल के रख देंगे यीशु के नाम में। तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। हालेलुया। जोर से अपने हाथों को हिलाएं, जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब जोर से जोर से जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम श्वेता है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी अमेजिंग, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। 2013 में बहन आपकी मैरिज हुई, मैरिज 2013 में हुई? हाँ जी ब्रदर जी। और उसके बाद से ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। क्या होता था आपके साथ, बताएं आप। मेरे साथ जैसे सपने में बहुत सारे जानवर दिखाई दे देते थे और जैसे मुझसे बच्चा छीन के लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता था मुझे। और मतलब सपने में ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे है, हालांकि मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे, लेकिन वो हकीकत में मेरे सामने हुआ करता था, सपने में भी और बिना सपने में भी। और लगातार ये अटैक जो थे आपके ऊपर बढ़ने शुरू हो चुके थे। जानवर आपको नजर आते थे, आपको काट रहे हैं, आपको मार रहे हैं, ऐसी चीजें आपको नजर आती थी। जी ब्रदर जी। उसके बाद जब आपने और आपके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो 13 जुलाई 2021 को आप प्रेग्नेंट हुए। तो दूसरे महीने की जब प्रेगनेंसी चल रही थी, क्या हुआ आपके साथ? ब्रदर जी, मुझे 12 जुलाई 2019 में एक बार प्रेगनेंसी रुकी थी और वो मेरी टॉपिक प्रेगनेंसी थी। मीन्स मेरा ट्यूब में बेबी था और मेरा बेबी मतलब मेरी ट्यूब फट चुकी थी। और जब हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि राइट ट्यूब में बेबी फंस चुका है। हाँ जी, और वो ट्यूब फट चुकी थी और जहर फैलता जा रहा था, जिससे कि डॉक्टर्स ने कहा कि जान बचाने के लिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा 1 घंटे के अंदर अंदर। जी ब्रदर जी। नहीं तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। जी ब्रदर जी। और आपके अभी बेबी डॉक्टर ने बोला कि नहीं हो सकता है, 50% चांसेस बताया था और लास्ट ऑप्शन मेरा IVF का था। और ये भी कहा था, मतलब हस्बैंड के शुक्राणु भी शून्य हो चुके थे और ये कहते कि मुश्किल है कि हो पाए, IVF से ही होगा। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? मैंने कम से कम 4-5 डॉक्टर्स चेंज किए थे और ब्रदर जी मैंने बहुत दवाइयाँ भी कराई, अन्य जगहों पर भी गई मैं बहुत। घर का माहौल कैसा था, क्या सोचते थे, दिमाग में क्या था? ब्रदर जी बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और कई बार मैं सुसाइड करने की भी कोशिश करती थी, तलाक तक की बात आ गई थी। सुसाइड क्यों करना चाहते थे? कि बेबीज नहीं हो रहे, दूसरा ये कि हम दोनों में अनबन रहती थी, इसी पीछे लड़ाई झगड़ा। क्योंकि आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे, एक तरह से डिप्रेशन में थे और डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि IVF करवा लो, ये लास्ट सॉल्यूशन है इसका। जी जी ब्रदर जी। और फिर कैसे आपको परमेश्वर के बारे में, खामराज चर्च के बारे में पता चला? ब्रदर जी एक डॉक्टर थे, हमारे घर आया करते थे, उन्होंने मुझे बताया था। डॉक्टर ने आपको बताया चर्च के बारे में? जी जी ब्रदर जी। और 1 जुलाई 2021 की मीटिंग में जब आप चर्च में थे उस दिन जी, और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया।
जिनको प्रेगनेंसी नहीं पेट पे लगा, यीशु मसीह के नाम में पेट फल बंद हो, गर्भ फल बंद हो, सारे रोग यूट्रस के निकल आए यीशु मसीह के नाम में। और बहन आप बताएं, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था, क्योंकि एक माइंड सेटअप होता है वो मेरा हो चुका था कि मैंने परमेश्वर की तरफ ही जाना है, चाहे परमेश्वर दे या ना दे, वो मेरा ही परमेश्वर है। और साथ ही मैं बाइबल भी पढ़ती थी, प्रार्थनाओं में रहती थी, और जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे परमेश्वर ने अपना एक चमत्कार दिखाया। और जो कि हाँ जी बोलिए। 13 जुलाई 2021 में प्रेग्नेंट हुई। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था ब्रदर जी की, मतलब कि 1 जुलाई 2021 को प्रार्थना रिसीव करी जी, और 13 दिन के बाद 13 जुलाई 2021 को चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। जी ब्रदर जी। क्या माहौल था, कैसी खुशी थी उस समय? ब्रदर जी हम इतने खुश थे मैं बता नहीं सकती। और एग्जैक्ट 9 मंथ के बाद 1 अप्रैल 2022 को परमेश्वर ने इन्हें मैरिज के 8 साल के बाद बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। ये नाचने वाली गवाही, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सेलिब्रेशन के साथ, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया। और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ही प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ही प्यारा। वग दे सागर भर दिया कि जो वो बचाने दी ताकत। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बहन, उन बहनों को क्या सलाह देना चाहते हैं जिनके पास बेबीज नहीं अभी? मैं सभी बहनों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि सभी परमेश्वर के रास्ते पर चलें और बाइबल प्रार्थनाओं में जहाँ पापा जी बोलते हैं वैसे वचन रिसीव करें। चाहे वो 16 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 40 साल हो, जैसे हन्ना को परमेश्वर ने ब्लेस किया वैसे तुम्हें भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए। जोर से, आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ, दिल भी तेरी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ही प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। ये अमेजिंग टेस्टमनी है जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के बड़े काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए हैं। बहन आप बताएं, नाम क्या है आपका? गीता रानी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कपूरथले। 2018 में शादी हुई आपकी? हाँ जी। उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए? हाँ जी। क्या थी हालत, कंडीशन बताएं आप। मेरी 2018 च मैरिज हुई, उस तो बाद असी बेबी प्लान किया पर मैंने बेबी कंसीव नहीं हो रहा। मैं बहुत से डॉक्टर को गई, अलग-अलग डॉक्टर को गई। कोई डॉक्टर मैंने कहता सी तुहानू मेंसेस दी प्रॉब्लम आ, कोई डॉक्टर कहता सी तुहाडे स्वैलिंग आ, कोई डॉक्टर तुहानू कहता सी कि तुहाडे बच्चेदानी दी रसौलियां वा। राइट ओवरीज में, लेफ्ट, दोनों में बताते थे? हाँ जी, दोनों में पानी वाली रसौलियां हैं। हाँ जी। और बच्चेदानी में स्वेलिंग है। हाँ जी। और लगातार कई महीने लगातार दवाइयां खाई लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था। और डॉक्टर कहते थे कि रसौलियों के कारण आपको प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है। हाँ जी। क्योंकि मैरिज को 5 साल आपके हो चुके थे ऑलरेडी। हाँ जी। और 5 सालों में आप एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुए? नहीं हुए। मन में क्या चलता था, कैसा माहौल था घर का? मन में चलता था कि पता नहीं बेबी होएगा नहीं होगा, कदों होएगा। इन्ना तो विश्वास ही कि परमेश्वर मैनू जरूर बेबी ना ब्लेस करेगा। लोग क्या पूछते थे जब लोग पूछते थे बेबी के बारे में? लोग मैनू पूछते थे कि तुहाडे बेबी क्यों नहीं हो रहा है। मैं बस लोगों ने यही कहनी ही कि कोई गल नहीं, जो मैं अपने परमेश्वर के घर जानी हाँ, जो मैनू परमेश्वर ने जरूर देना वा बेबी। कितने डॉक्टर उस वक्त चेंज करके देखे होंगे? मैं 3-4 डॉक्टर चेंज किए। बेबी ना होने के कारण लोग ऐसे पूछते रहते थे। हाँ जी। और आपको फिर भी विश्वास था परमेश्वर के ऊपर? हाँ जी, मैंने पूरा फेथ था परमेश्वर पे। और 18 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने
जब प्रार्थना की थी और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। सभी 5 बहनें अपने पेट के ऊपर लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा के वचन से वो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करके वो आपको बच्चे की ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी यूट्रस की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सारी पाइप्स खुल जाएं, सारी ओवरीज हील हो जाएं। आप बताएं बहन क्या हुआ फिर उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद? उसके बाद ब्रदर मैं 1 मंथ बाद मैं प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव थी। 5 सालों में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव है। पहली बार। क्या रिएक्शन था, क्या कैसी खुशी थी उस समय? बहुत खुशी सी। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। और जो रसौलियां डॉक्टर बताते थे और रसौलियां ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। कोई रसौली नहीं थी। कोई रसौली नहीं थी। वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पूरी तरह गायब हो चुकी। प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने सेफ रखा। हाँ जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने 9 मंथ बाद बेबी परमेश्वर ने बेबी बॉय दे नाल ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं भाई कि जब बेबी नहीं था उस समय कैसा विश्वास था आपका, क्या दिमाग में चलता था? कुछ नहीं, डिप्रेशन में चला गया और तरह तरह की लोग बातें करते थे, तेरे पास बेबी नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, इसलिए ऑफिस जाता हूँ, पूरे लोग दफ्तर में बोलते हैं सभी के पास बेबी है, तेरे पास क्यों नहीं? और अभी परमेश्वर ने बेबी दिया है, अभी क्या बोलते फिर? अभी सभी के मुंह बंद है। हालेलुया, तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए, बड़ी परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चाहे आपकी कंडीशन कैसी क्यों ना, आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आपके मैरिज को चाहे 20 साल की, ऐसी गवाही हमने सुनी है यहाँ के 20-20, 25-25 साल लोगों की शादी हो गए लेकिन बेबी नहीं था। जैसे ही प्रभु के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, अपने बेबीज के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। लोगों की गवाहियों को हमने सुना, आपने सुना है। अगर आप बिलीव करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आप भी पुलपिट के ऊपर अपनी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करते हुए इस गवाही को जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? संजना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाना। 2022 में +2 की स्टडी कंप्लीट की और 1 साल से फर्दर स्टडी के लिए आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। कैसे आपके जीवन में क्या क्या हुआ बताएं आप, कहाँ का अप्लाई किया आपने? मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया था और ऑस्ट्रेलिया की मेरी रिफ्यूज़ल आ गई थी। उससे पहले भी हमें काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल आई तो हमारा काफ़ी लॉस भी हो गया था। उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। और बाद में हमने जैसे कनाडा का अप्लाई किया था, मेरी हार्ट डिज़ायर तो थी मेरा ऑस्ट्रेलिया का हो जाए, लेकिन क्या पता मैं प्रभु ने मेरे लिए कनाडा में ब्लेसिंग्स हो, तो मैंने प्रभु पर विश्वास रख के कनाडा का अप्लाई किया। कनाडा का आपने अप्लाई किया? हाँ और जी। लगातार चर्च में आते रहे? हाँ जी। अपने बीजों को प्रभु के कामों में बोते रहे? हाँ जी। जब भी मामा मतलब सीड की इम्पोर्टेंस बताते थे कि आप अपनी घटी में भी बो, हमने सेम फॉलो किया और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को प्रभु ने दूर किया। क्या हुआ फिर, क्या काम किया परमेश्वर ने आपके जीवन में? जैसे मेरे सिस्टर हैं, उन्होंने मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने उनका बेटा किंडी में जाता है, वहाँ पे उन्होंने उसके टीचर के साथ बात की और प्रभु ने हमारे लिए एक तरह से डिवाइन हेल्पर भेजा। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी फीस की पेमेंट कर सकते हो। तो हमने मतलब जब हम चर्च से वापस आ रहे थे तब भी मेरी सिस्टर का कॉल आया और उसने कहा कि हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। और परमेश्वर ने आपको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया? हाँ जी। कितने साल का वीजा? 4 साल का वीजा। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ।
परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? हरविंदर कोच। ये आपके बेटे की गवाही है? हाँ जी। 1 साल पहले वो फॉरेन गया था। हाँ जी। और 1 साल से जॉब ढूंढ रहा था। हाँ जी। कितनी जगह अप्लाई किया उसने? उसने 7-8 जगह पे अप्लाई किया था। क्या रिजल्ट रिस्पॉन्स आता था? वो रेज्यूम ले लेते थे, बोलते कि आपको फोन कॉल आएगी, लेकिन कोई फोन कॉल नहीं आती थी। तो आप यहाँ चर्च में आते थे? हाँ जी। और उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आपने लगातार अपने बीज को बोना शुरू किया? हाँ जी। और परमेश्वर ने फॉरेन में आपके बेटे को अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। खड़े होके सब अपने स्थान के ऊपर परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आज सबको मसीहा रूप